द्रोणाचार्य के बिना शिक्षा दिए एकलव्य कैसे इतने महान बन गए, जबकि उन्होंने तो कौरव और पांडवों को शिक्षा दी थी। एकलव्य जिनको जो बड़े ही धनुर्धर माने जाते थे, वो कैसे इतने बन गए, जबकि उनका तो कोई गुरु ही नहीं था, वो तो एकदम नीच ब्राह्मण नीच जाति से थे। जबकि द्रोणाचार्य इतने राजसी लोगों को ही अपनी शस्त्र विद्या ज्ञान देते थे, फिर भी एकलव्य इतने क्यों फेमस हुए, वो भी अपने गुरु के प्रति जिनका कोई गुरु ही नहीं था। नमस्कार, मैं वीरू दसूसराड़ा। आज यही हमारा टॉपिक रहने वाला है, डेडिकेशन हाउ लीड्स टू सक्सेस। सफलता किस प्रकार समर्पण को अट्रैक्ट करती है, समर्पण से ही सफलता मिलती है। आइए इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं। लगभग आज से 5000 साल पहले एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे जो सारी विद्याओं का, लगभग देश की सारी विद्याओं का अध्ययन कर चुके थे संसार की, और वो लास्ट में बस एक ही बात चाहते थे कि कैसे न कैसे करके मुझे आत्मविद्या ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि फिजिकल प्रैक्टिकल तो ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन अंदर का जो आत्मा का ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहते थे। तो उसी आत्मा के ज्ञान की खोज में वो एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो ऋषि से वहां से पूछा कि मुझे आत्मविद्या ज्ञान चाहिए, क्या गुरुदेव आप मुझे प्रदान करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, आप हमारी सेवा करते रहो तो हम आपको अपना ज्ञान प्रदान कर देंगे, क्योंकि पहले पैसे तो होते नहीं थे। ऐसे ही सेवा भाव करते करते शिष्य को कई दिन गुजर गए। शिष्य के मन में सस्पेंस पैदा होने लगा। उसने सोचा कहाँ मैं इतना सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने आया था, आत्मज्ञान, और कहाँ मुझे ये सेवा भाव करवा रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं, कभी कहीं पानी लेकर आओ, कभी कह रहे हैं ये लेकर आओ, तो मुझसे तो ये नहीं होता। ऐसे ही शिष्य थोड़ा दिन बीत जाने के बाद तालाब के किनारे पहुंचे घड़ा लेकर। तो घड़े को जोर से नीचे, इतने क्रोध में जोर से नीचे पटक दिया, घड़े का चूर चूर हो गया, एकदम फूट गया पूरा का पूरा। उस समय घड़े से आवाज आई कि क्यों रे ब्राह्मण बालक, तुमको तो इतना धैर्य और इतना ज्ञानी माना जाता है, फिर भी तुमने मुझे फोड़ दिया, किस प्रकार से? तो ब्रह्मचारी ने कहा गुरुदेव, घड़े को गुरुदेव बोला क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो उनको कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं आया था ज्ञान अर्जित करने, लेकिन आपके ही गुरुदेव, आपके ही आश्रम के गुरुदेव जिन्होंने मुझे ये सेवा भाव इधर से उधर काम करवा के लटका रखा है, जबकि मैं तो आया था ज्ञान प्राप्त करने। तो उस समय घोड़े ने कहा कि इसमें गुरु की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तो मैं आपको, घड़े ने कहा कि मैं तुझे अपनी कहानी बताती हूँ। मुझे कुमार ने मैं सबसे पहले मिट्टी का डला था, कुमार ने मुझे रोंदा, गीला किया, उसको गीला किया, 10-15 दिन मुझे अपने पैरों के नीचे रखा, तब जाकर मुझे ये कुमार मटके का आकार दिया, तब जाकर हम सब पानी पी के आते हैं, और मटके का पानी सबसे अमृत माना जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। तो उसी प्रकार सफलता तुमको भी मिलेगी यदि तुमने गुरु के प्रति अपना जरा सा भी संदेह दिखाया, यदि विश्वास नहीं रखा, समर्पण पूरा गुरु के प्रति पूरा समर्पण रख दो। कहते हैं कि उसी दिन के बाद उस ब्रह्मचारी की पूरी घड़े की वजह से, वहां से मिली सीख की वजह से पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। और आत्मज्ञान का मतलब भी तो यही होता है, वो किताबी ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि खुद का ज्ञान होना कि मैं कौन हूँ। उस दिन उसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, किस तरह से मुझे लाइफ में आगे काम करना है। उसी प्रकार एकलव्य को भी गुरु द्रोणाचार्य का, भले ही वो शिष्य ना हो, लेकिन एक द्रोणाचार्य की मूर्ति रखकर गुरु के प्रति पूरा समर्पण करके फिर उन्होंने अपनी शिक्षा को, अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखी थी, तब जाकर एकलव्य एक महान धनुर्धर बने। और आज भी उनको महान श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, क्योंकि यदि द्रोणाचार्य उनका यदि अंगूठा अपने दान में नहीं मांगते गुरु दक्षिणा के रूप में, तो वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी बन जाते।